गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 12 आप लोगों ने आप लोग प्रैक्टिस करो। ये जान के अच्छा लगा कि आपने रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज किया, उसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जैसे इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन था 12th और 13th में उनको दिक्कत आई है, तो अपने 12th एंड 13th का डिस्कशन करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपने डिस्कस नहीं किया, तो अभी पहले 12th एंड 13th का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 12। उसमें आपका क्वेश्चन था कि अगर ट्राइंगल्स, कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स लिया है, उस कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में आपको सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लेना है, और सिमिलर ट्राइंगल आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपको पहले प्रूफ करना है। और फिर उसके बाद बोला अगर 3 राइट ट्राइंगल दी जिनकी साइड गिवन है, वो ये ट्राइंगल कैसे रिलेटेड है, आपको ये कंफर्म बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस में T1, T2, T3 ये 3 ट्राइंगल है। रिलेशन आपका क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स सिमिलर्स हैं उनको रिलेट करना है। और उसके बाद कंडीशन है कि ये तीनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हैं। एक की साइड आपको दी है T1 का 3, 4, 5, T2 की साइड 6, 8, 10 और T3 की साइड 5, 12, 13 ये दिए। तो सबसे पहले हम लोग T1 और T2 में पहले हम लोग इसका रिलेशन चेक करते हैं। सॉल्यूशन, जब भी आपको रिलेशन चेक करना है सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि सेम ट्राइंगल T1 रिलेटेड टू T1, T2 रिलेटेड टू T2, T3 रिलेटेड टू T3, यानी आपस में कंपेयर करना। तो आपको पता है कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। T1 is related to T1, यानी T1 is similar to T2, or T2 is similar to T3, or T2, and T3 is similar to T3. So therefore, this every triangle are similar to itself. ये तो रूल है। therefore ये जो रिलेशन आ रहा है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपका अगर एवरी ट्राइंगल खुद से सिमिलर है तो दे आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव टू ईच अदर, मतलब ये ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। सेकंड, पहला रिलेशन आपका चेक हो गया। अब सेकंड रिलेशन सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो जैसे हमने T1 को लिया, T1 इज सिमिलर टू T2 इफ, यानी फर्स्ट कंडीशन इफ related, this means T1 is similar to T2 by whatever the relations are there, they are similar. Therefore T2 automatically similar to T1, T2 is similar है, therefore T1 related to T2, this means T2 is related to T1. आपको पता है if two triangles, one triangle is similar to second, then second automatically similar to first. Therefore, this relation is symmetric. But अगर हम यहाँ देखें T2 T3 से रिलेट नहीं है, इवन दो राइट एंगल है, रेशो सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे as T2 is not related to T3. This means T2 is not similar to T3. By sides ratios are not equal.
Therefore, T3 is not related to T2, यानी T3 is not related to is not similar to T2. Similarly, T1 is not related to T3 means T1 is not similar to T3. Therefore, T3 is not related to T1 implies that T3 is not related to T1. ये आ गया इस कंडीशन में जो हम ये ले रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ थर्ड पार्ट है ट्रांजिस्टर. Now here first T1 is related to T2 means T1 is similar to T2 but T2 is not related to T3 means T2 is not similar to T3. Therefore, T1 is not related to T3. This means T1 is not similar to T3, which implies that relation is not transistor. Relation is not transistor. Therefore, this relation is not equivalence. Relation in the given triangle, in the given triangles are not this, we call it equivalence. Even though is not equivalence in relation is in given triangles are not equivalent, that is T1, T2 and T3. So therefore this relation is is not equivalence in this conditions. Okay, now second. So अगर हम इसमें देखें ये जो दिया है उसमें अगर हम देखें तो ये सिमिलर नहीं है, लेकिन ऐसे जो रिलेशन अगर हम कोई भी ट्रायंगल को कंपेयर करें उसमें ये इक्विवेलेंस T1 और T2 में ये सिमिलर है और T2 T1 में, तो T1 और T2 में रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिस्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि T3 से वो रिलेट नहीं हो रहा है. देयरफॉर इन T1 एंड T2 हम देयरफॉर in T1 and T2 relation is symmetric and reflexive, but not ट्रांजिस्टिव. बस इसमें ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, बाकी ये सब रिलेशंस में वैलिड है. अब हम लोग के इस क्वेश्चन नंबर 13 यू हैव गिवन 13 क्वेश्चन में दिया है कि रिलेशन जो है दो पॉलीगॉन्स का है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं. क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस ये चेक करना है. और व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4, 5. अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है कि जो रिलेशन आपको दिया है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है. और व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन विच A is related to the right triangle T with the side 3, 4, 5. चलो अब सेकंड जो कंडीशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड कंडीशन में दिया है
क्वेश्चन नंबर 30। देखो उसमें आपको दिया पॉलीगॉन विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगॉन विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स मीन्स जैसे ट्राइंगल ले लिया, 3 साइड्स हैं, फिर हमने ले लिया क्वाड्रिलेटरल लिया, 4 साइड्स हैं, फिर हमने ले लिया पेंटागन ले लिया, हेक्सागन ले लिया जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आपकी सेम है। ऐसे हम सिर्फ एक किसी ट्राइंगल को ट्राइंगल से कंपेयर कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल से कंपेयर कर रहे हैं, और पेंटागन को पेंटागन से कंपेयर कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप चलो अभी हमारे पास है कंडीशन पॉलीगॉन विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स सॉल्यूशन। जैसे आपने सबसे पहले यहाँ रिलेशन दिया नंबर ऑफ साइड्स का, तो हमारे पास है कि हमारे पास जो पॉलीगॉन है P1, सबसे पहले हम लोगों को रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा है फर्स्ट, आपने लिया P1 रिलेटेड टू P1, दिस मीन्स नंबर ऑफ साइड्स आर सेम, ये रिलेशन आ गया। Therefore P1 related to P1 same, P2 related to P2 same number of side, ठीक है। तो therefore this relation is reflexive as it is related to itself, क्योंकि नंबर ऑफ साइड तो सेम आ रही है तो वो खुद से ही रिलेट हो गया। सेकेंड कंडीशन है सिमेट्रिक। If P1 is related to P2, this means P1 and P2 has same number of sides. Same number of sides. Suppose they have 3 sides, 4 sides, वो depend करता है। Therefore, P2 automatically related to P1 means P2 and P1 has सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स आ रही हैं। therefore P1 is therefore this relation is symmetric। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि as P1 related to P2 implies that P2 related to P1, मतलब अगर वो इनवर्स में भी रिलेट हो रहे हैं तो वो आपका सिमेट्रिक होगा, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिस्टिव में देखना है, थर्ड केस ट्रांजिस्टिव, जैसे आपको दिया है ट्रांजिस्टिव में इफ P1 is related to P2 implies that P1 and P2 have same number of sides, same of statement number, P2 has same number of sides and P2 is related to P3, means P2 and P3 have same number of sides। इसका मतलब ये हुआ कि P1 and P2 दोनों में इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं, साइड्स इक्वल हैं, which implies that therefore P1 directly related to P3 because P1 and P3 have same number of sides, क्योंकि दोनों में मान लो अगर P1 में 3 साइड्स है तो P2 में भी 3 है, P2 में और P3 में सेम है तो दोनों में 3 साइड्स हैं, तो P1 और P3 दोनों में 3 साइड्स आ गया। therefore they are polygon of 3 number of sides, मतलब ये ट्राइंगल का पॉलीगॉन होगा। अब 4 साइड से तो क्वाड्रिलेटरल का पॉलीगॉन है। therefore P1 related to P2 and P2 related to P3 implies that P1 related to P3, therefore this relation is transitive। Therefore this relation is relation of number of sides, same number,
relation is equivalence relation. और जैसे अगर राइट ट्राइंगल है और उसमें आपको इक्विलेटरल राइट ट्राइंगल है तो तीनों में आपको राइट ट्राइंगल होगा, साइड्स के रेशियो अलग, मतलब जैसे आपने यहाँ दिया ये राइट ट्राइंगल, दूसरा राइट ट्राइंगल, तीसरा, एक में 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, एक पेंटागोनल फिगर है, पेंटागोनल 5 साइडेड फिगर। तो ये आपके P1 P2 P3 होंगे क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड्स आ रहे हो, सभी राइट ट्राइंगल, सभी में राइट एंगल। लेकिन इसमें राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, इसमें राइट एंगल पॉसिबल है कि इसमें सभी राइट एंगल आएंगे। तो टोटल 95 से कितना होता है टोटल 450 और टोटल सम आपका 540। तो इसमें आपका राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में राइट एंगल पॉसिबल रहे। क्लियर हो गया? चलो आज आपका और कोई किसी का प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से और किसी ने कोई डाउट डिस्कस नहीं किया है, सबको ये क्लियर तो हो गए हैं। आप लोग फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप लोग फिर से डिस्कस कर सकते हो। चलो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है और कैसे वेरिफिकेशन करना। आज मैं आप लोगों को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना सिखा देता हूँ। बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे प्रूफ किया जाता है। ओके, जैसे आपको एक फंक्शन दी है, उस फंक्शन को आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो एक क्वेश्चन हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसको फिर बाइजेक्टिव वेरिफिकेशन करते हैं। तो याद रखना बाइजेक्टिव फंक्शन कभी भी प्रूव करना है तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही होना कंपलसरी। अगर एक हुआ एक नहीं हुआ तो ये काउंट नहीं होगा। जैसा अभी एक एग्जांपल लिखे उसको वेरीफाई करते हैं कि बाइजेक्टिव है या नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल दिया हुआ है, शो दैट 12th एग्जांपल, आपको फंक्शन दिया है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, यानी ये सेट में नेचुरल का कलेक्शन, ये सेट में नेचुरल का, और कंडीशन दिया है कि जो रेंज है आपको निकालनी है वो इस ढंग से x+1 और x-1, x इज ऑड नंबर, x इज इवन नंबर। ओके, तो ये फंक्शन आपको इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आते हैं 1 1 के लिए, 1 2 1 फंक्शन। अब 1 1 में हम जब चेक करते हैं, हमने ले लिया सपोज f of x1 इक्वल टू f of x2, हमने ले लिया ऑड नंबर्स, वो था x+1, x1 + 1 इक्वल टू x2 + 1, 1 1 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, यानी दोनों ही ऑड नंबर के। हमने फर्स्ट कंडीशन लिया ऑड नंबर्स। अब देखो हमने x+1 लिया है, x1 दोनों साइड से 1 1 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 एंड बोथ आर इक्वल, सो बोथ आर ऑड नंबर्स। अब सेकंड कंडीशन में लिया b, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमने ग्रुप में लिया x1 एंड x2 आर मेंबर ऑफ इवन नंबर्स। तो आपने यहाँ लिखा f of x1 इक्वल टू f of x2, दिस मीन्स x1 - 1, क्योंकि इवन नंबर में आपका ये कंडीशन दिया, दोनों साइड से कैंसिल हुआ, तो x1 इक्वल टू x2 आपका वेरिफिकेशन हो गया। देयरफॉर x1 f of x1 इक्वल टू f of x2 implies that x1 इक्वल टू x2, therefore this function is 1 to 1। मैंने आपको 1 to 1 के लिए कंडीशन बताई थी कि अगर आपका रेंज इक्वल है तो उसका डोमेन भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इसी में हम सेकंड कंडीशन लेते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको, ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि fx को आपको पूरा y सेट बनाना। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं x+1,
अगर x आपका ऑड हुआ तो जो रेंज होगी वो रेंज पूरी आपकी क्या होगी, ऑड प्लस 1 करने से इवन आ जाती है। और अगर ये इवन है, इवन में अगर हम -1 कर दें तो ऑड हो जाते हैं। तो देयरफॉर इफ fx is, if x is odd, therefore fx equal to x plus 1 is even, and if x is even then fx is x minus 1 is odd, क्योंकि आप कोई भी ऑड नंबर से +1 करेंगे तो इवन आएगा, और अगर इवन होगा इवन में -1 करेंगे ऑड आएगा। और आपको पता है x एंड x आर मेंबर ऑफ, जो दोनों केस में जैसे x1 लिया है यहाँ x2 लिया, x1 एंड x2 आर मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, fx जो कि हमने x plus 1 और x minus 1 लिया वो भी नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी पूरी रेंज आपकी एक तरह से नेचुरल नंबर होगी। देयरफॉर मतलब जो आपकी जो रेंज आ रही है वो पूरा का पूरा आपका नेचुरल नंबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू वाई। और आपको ये पता है कि आपने जो कंडीशन लिया था नेचुरल टू नेचुरल, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज f is on to, therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो अब इसी में आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको मैं यहाँ लेता हूँ, जैसा अभी इसमें दिया है कि 1/x is 1 एंड ऑन टू, ये आपको चेक करके बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। देखो पहले तो आप एकदम क्लियर आइडिया ले लो, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है 1/1 समझने में तो आपके जो रेफरेंस बुक हैं उसको आप निकालो, या एग्जांपल्स हैं उसको पहले गो थ्रू करो। एक्सरसाइज बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है, आप लोग एक्सरसाइज करने से पहले एग्जांपल्स को गो थ्रू करो अच्छे ढंग से। जब तक ये समझ में नहीं आएगा एक्सरसाइज करने बैठोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी। तो अभी आप लोगों को आज इतना ही रखते हैं, आप लोग पहले क्या करो, जितने भी प्रॉब्लम्स सॉल्व वाले हैं उसको समझ लो, और समझ के क्या होता है 1/1 क्या होता है 1/2 क्या होता है बाइजेक्टिव, कैसे चेक करना होता है और क्या कंडीशन में, उसको जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को उसका क्लियर होगा। अब इसके बाद आप लोग जैसे आपको ये समझ में आ जाए तो आप 1.2 एक्सरसाइज को आप अपने अपनी मतलब अपने अपने तरीके से जो जो अपना नॉलेज लिए उस हिसाब से ट्राई करो, और फिर जो इसमें क्वेश्चन आपको दिक्कत आएंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि 1/1 ऑन 2 के काफ़ी मैंने मेथड्स बता दिए। 1/1 कैसे चेक करना, ऑन 2 कैसे चेक करना, ये आपको क्लियर है। लेकिन उसको करने के लिए जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करोगे, और दिक्कत अगर आपको इसमें जैसा मैंने देखा टोटल 12 क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज, अगर 12 क्वेश्चन में से भी अगर आप 5-6 कर देते हो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, 2 भी करते हो तो नॉलेज तो आ ही जाएगी, लेकिन पूरे अगर डाउट आएंगे तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझाऊँ। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है।